सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर अभी तक अपन ने अर्थमेटिक मीन अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, मीडियन के बारे में भी अपन ने काफी कुछ पढ़ लिया है, और आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं मोड के बारे में। ओके, सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। वेल बच्चों, जैसे अपन अर्थमेटिक मीन के अंदर अपन एवरेजेस निकालते हैं, वैसे ही मीडियन के अंदर भी अपन क्या करते हैं, एक मिड पॉइंट निकालते हैं। पूरी की पूरी सीरीज को अपन 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एवरेज ही निकालते हैं उसमें भी एक तरीके से। मोड के अंदर भी अपन कुछ ऐसा ही करते हैं, लेकिन बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि देखो सीरीज आपके पास में एज इट इज होगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि पूरी सीरीज के अंदर जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो वैल्यूज कितनी बार रिपीट हो रही हैं, है ना। और जो भी वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है वही उस सीरीज का क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, अभी आप एक एग्जाम्पल देखोगे, इससे आपको मोड क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाती हूँ और उस सीरीज के बेसिस पे मैं आपको बताती हूँ कि मतलब बेसिक लेवल पे मोड क्या होता है। करेक्ट, चलिए तो अपन एक सीरीज बना लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 1 2 3 ओके 4 6 7 1 1 4 2 1। ठीक है, सपोज करो अपनी ये क्या है बच्चों, एक सीरीज है। ठीक है, अब देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है वो ये होता है कि जो भी सीरीज आपको यहाँ पे गिवन है उस सीरीज को आप किस तरीके से वापस से दोबारा से बनाओगे, उस सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सभी वैल्यूज को क्या करोगे, प्लेस करोगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जैसे ये सीरीज है तो इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे छोटी वैल्यू बच्चों आपकी कौन सी है, 1। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 1 जो है वो कितनी बार है पूरी इस सीरीज के अंदर। सो देखो ये 1 आ गया पहले इधर, उसके बाद में 2 बार। ठीक है, सो यहाँ पे अपन ने इस तरीके से 2 बार और 1 लिख दिया, फिर उसके बाद में देखिए 1 2 3। ओके, सो 1 2 एंड 3 जो नंबर ऑफ 1 है इस पूरी सीरीज के अंदर वो अपन ने यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर दिए। अब इसके बाद में 1 के बाद में जो दूसरा नंबर है वो कौन सा है, 2। तो अब अपन को देखना है कि पूरी सीरीज के अंदर 2 कितने टाइम्स है। ठीक है, सो 1 2 एंड 3 टाइम्स है, तो अपन यहाँ पे 3 टाइम्स 2 लिख देंगे। करेक्ट, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि 3 कितने टाइम्स है, सो 1 एंड 2, सिर्फ 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे अपन इस तरीके से 3 लिख देते हैं। करेक्ट, अब अपना यहाँ पे इसके बाद में 3 के बाद में जो बड़ा नंबर होता है वो कौन सा होता है, 4 होता है। सो 4 कितने टाइम्स है बच्चों, 4 यहाँ पे 2 टाइम्स है, सो 1 एंड 2। फिर उसके बाद में 6 है एंड 7 है, तो ये कितने टाइम है, ये एक एक टाइम है। करेक्ट, तो ये जो आपकी सीरीज थी उसको अपन ने रीराइट किया है, लेकिन किस फॉर्म में किया है, अपन ने इसको रीराइट किया है इन असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, और जितनी बार जो वैल्यूज आई उतनी बार अपन ने उन वैल्यूज को क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। अब अपन देखते हैं बच्चों कि इस पूरी सीरीज के अंदर आपका जो मोड है वो कौन सा है। सो मैंने अभी आपको बताया था कि मोड वो वैल्यू होती है जो कि पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी है। सो आपका जो 1 है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है बच्चों, 3 टाइम्स। 3 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। 4 कितने टाइम रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। 6 1 टाइम एंड 7 भी 1 टाइम। तो इस सीरीज का जो मोड है वो कौन सा है बच्चों, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सीरीज का जो मोड है वो है 1। क्यों है 1, क्योंकि ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स ही रिपीट हुआ है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू फ्रीक्वेंटली रिपीट होती है पूरी सीरीज के अंदर वही उस सीरीज की क्या हो जाती है बच्चों, मोड वैल्यू हो जाती है। ठीक है, सो बहुत ही बेसिक लेवल पे मोड क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि मोड की जब अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम के अंदर तो आपको कौन सी डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, सो यहाँ पे अपने पास में कुछ डेफिनेशन है, इनकी तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। So according to Kenne, the value of the variable which occurs most frequently, ठीक है, वेरिएबल की जो मतलब जो भी वैल्यू है जो कि पूरी सीरीज के अंदर काफी बार रिपीट हुई है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हुई है इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। उसी को अपन किस नाम से जानते हैं बच्चों, उसी को अपन मोड के नाम से जानते हैं। करेक्ट, चलो क्रॉक्सटन एंड कॉल्टन स्टेट द मोड मे बी regarded as most typical of a series of a value। देखो most typical of a series of a value का क्या मतलब है कि पूरी सीरीज में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, उसी को अपन ने यहाँ पे बोला है मोस्ट टिपिकल ऑफ अ सीरीज ऑफ अ वैल्यू। ओके,
सो आई होप कि अगर आपके एग्जाम के अंदर मोड पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड या व्हाट डू यू मीन बाय मोड, तो आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है विद एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अपने पास में क्या है। सो बच्चों देखो, मोड को ना अपन जैसे अपन मीडियन के अंदर देखा था, जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन के अंदर देखा था, सेम उसी तरीके से मोड को भी कैलकुलेट करते हैं अपन बहुत डिफरेंट सीरीज के अंदर। ठीक है, अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों आगे कि अपन एक एक सीरीज उठाएंगे और उस सीरीज के अंदर मोड को अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये अपन समझेंगे। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ मोड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा और स्टैटिस्टिकल सीरीज। करेक्ट, तो यहाँ पे देखो जब भी अपन अलग अलग स्टैटिस्टिकल सीरीज उठाते हैं और उसके अंदर जब अपन मोड कैलकुलेट करते हैं तो उसके जो तरीके हैं वो दो हैं। ठीक है, दो तरीके से आप मोड को कैलकुलेट करते हो। सबसे पहला तरीका होता है बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे बाय इंस्पेक्शन आपके एग्जाम में आप या तो बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हो या फिर इसको बाय ऑब्जर्वेशन भी आप लिख सकते हो। इंस्पेक्शन बोल लो या ऑब्जर्वेशन क्या लो, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन या इंस्पेक्शन क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे से पता है, वर्ड से ही आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जर्व करना क्या होता है कि सीरीज आपके सामने है, आप उस सीरीज को ऑब्जर्व करोगे और फिर उस बेसिस पे आप बता दोगे कि भैया उस सीरीज का मोड कौन सा है। ठीक है, अभी जैसे इस सीरीज के अंदर अपन ने क्या किया था, इस सीरीज को अपन ने ऑब्जर्व ही तो किया था पहले। क्या अपन ने यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाया, क्या अपन ने यहाँ पे कोई मेथड लगाया, नहीं लगाया, बस इसको जस्ट ऑब्जर्व किया, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा और जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई वही हमारी क्या है यहाँ पे मोड है। करेक्ट, तो इंस्पेक्शन मेथड जो होता है या फिर जो आपका ऑब्जर्वेशन मेथड होता है ये सबसे आसान मेथड होता है, ये आप जानोगे जितने क्वेश्चंस हम आगे सॉल्व करेंगे उसके अंदर। ठीक है, देखो फिर दूसरा जो होता है आपका मेथड, उसके अंदर अपन कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, सो बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अभी देखो, अब यहाँ पे क्योंकि अपन सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज को कंसिडर कर रहे हैं इसलिए अपन ने यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज को कन्वर्ट करने की बात करी है किसके अंदर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर। पर कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अपन या तो इंस्पेक्शन मेथड से अपन मोड निकाल सकते हैं किसी भी अपन की जो सीरीज होती है उसके अंदर, या फिर अपन कन्वर्जन के बेसिस पे निकाल सकते हैं। अब देखो कन्वर्जन के अंदर भी ना ग्रुपिंग आप आगे देखोगे, एक ग्रुपिंग मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, ग्रुपिंग। तो उसमें अपन क्या करते हैं बच्चों, उसके अंदर अपन ग्रुप फॉर्मुलेट करते हैं, है ना, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल बनाते हैं, ये सब आप आगे पढ़ोगे तो अभी कंफ्यूज होइएगा मत बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास में यहाँ पे सीरीज है बच्चों, इस सीरीज का नाम क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। अब आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, अभी तक अपन ने कितने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं मीन के, मीडियन के, तो हमें ये तो बहुत अच्छे से पता है कि भैया इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। वेल ये वो सीरीज होती है जिसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो खुद को क्या कर रही हैं, खुद को वो डिफाइन कर रही हैं, यानी कि पूरी सीरीज के अंदर वो अकेली वो वैल्यू है। ठीक है, वैसी सेम वैल्यू पूरी सीरीज के अंदर और आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, सो इसको अपन इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल की तरह आप समझिए। तो पहले आप इंस्पेक्शन मेथड से यहाँ पे इस सीरीज को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, मोड फाइंड आउट करोगे इसके अंदर। सो एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे 15 बच्चों की उम्र आपको यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, 15 स्टूडेंट्स की आपको यहाँ पे एज दी गई है। फाइंड द मॉडल एज। अब यहाँ पे आपको मोड एज निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, मोड एज निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पे गिवन है उसको आप किस में रीराइट करोगे, इस सीरीज को आप रीराइट करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट, सो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब आप इसको रीराइट करोगे और फिर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, बस वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, वही वैल्यू आपकी मोड वैल्यू हो जाएगी या फिर मॉडल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जब अपन इसको रीराइट करेंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ पे 17, फिर 18 दो बार आया है, 19 एक बार आया है, 20 आपके 2 टाइम्स आया है, 21 आपके 2 टाइम्स आया है और 22 आपके आई गेस 4 टाइम्स आया है, 23 और 24 आपके 1 टाइम आया है। तो इस पूरी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका 22 है वो आपका 4 टाइम्स है, 23 1 टाइम है, 24 1 टाइम है, 23 24 1 टाइम है, 21 आपका दो बार है। ओके, सो 20 आपका 2 टाइम्स है, जो 19 है वो आपका सिर्फ 1 टाइम्स रिपीट हुआ है, मतलब इसके अलावा और 19 है नहीं पूरी सीरीज में। 18 आपका 2 टाइम्स है और 17 भी आपका 2 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाली वैल्यू है वो कौन सी है, 22 है। सो आपका इस सीरीज के अंदर जो मोड हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 22। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गई, वो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करवा देती हूँ कि मोड को अपन हमेशा रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, मोड को अपन कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
सो मोड इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल Z। इसी वजह से यहाँ पे जो मोड है वो आपका यहाँ पे कितना आ गया है 22। ओके, सो आई होप बहुत इजी लगा होगा। मतलब ये इतना इजी था कि अगर शायद फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी अगर समझाया जाए तो वो भी यूं करके निकाल लेगा। तो आप तो मतलब महान हो, है कि नहीं। चलिए, सो अब अपन यहाँ पे दूसरी सीरीज को देखते हैं। सो बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब अपन ने क्या कर लिया, इंस्पेक्शन मेथड देख लिया, अब अपन कन्वर्जन वाला मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज अपने को गिवन है, इसको अपन डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे पहले, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या गिवन है बच्चों, तो टेबल बिलो प्रेजेंट्स डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, फाइंड द मोड। अब आपको यहाँ पे इसका मोड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है, जितनी भी कितनी वैल्यूज आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 14 वैल्यूज आपको गिवन है। इन 14 वैल्यूज को आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको रिप्लेस करना है या फिर रीराइट करना है। रिप्लेस तो नहीं कहेंगे इसको, रीराइट करना है आपको, ठीक है। किस तरीके से रीराइट करना है बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर में इनको रीराइट करना है, ठीक है। और फिर आपको ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है। तो सबसे छोटी वैल्यू को सबसे आगे लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इस तरीके से अपन ने सभी वैल्यूज को एक लाइन में लिख लिया है। फिर अपन ने इसकी क्या लिखी है, फ्रीक्वेंसी लिखी है। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखने का मतलब क्या है, मतलब जैसे अपन ने इससे पहले इंस्पेक्शन मेथड देखा तो क्या इंस्पेक्शन मेथड में अपन को फ्रीक्वेंसी लिखी थी, अपन ने नहीं लिखी थी। लेकिन क्योंकि अपन कन्वर्जन मेथड देख रहे हैं और अपन को पता है कि कन्वर्टिंग के अंदर अपन ने जो अपनी इंडिविजुअल सीरीज है उसको डिस्क्रीट के अंदर अपन ने उसको कन्वर्ट किया है। और डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब क्या है बच्चों, डिस्क्रीट के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी इसकी नोट डाउन करनी पड़ेगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आपको पता है, फ्रीक्वेंसी वही वैल्यू होती है कि भाई पूरी सीरीज में ये पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, वही इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, करेक्ट। सो 10.4 सिर्फ वन टाइम यहाँ पे आया है पूरी सीरीज में, 10.5 से वन टाइम आया है पूरी सीरीज में, 10.6 जो है वो आपका 5 टाइम्स आया है सीरीज के अंदर, 10.7 आपका 2 टाइम्स आया है, 10.9 आपका 2 टाइम्स आया है, 11.1 आपका 2 टाइम्स आया है और 11.3 आपका सिर्फ और सिर्फ वन टाइम आया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा रिपीट हुई है। सो फ्रीक्वेंसी को ध्यान में रखते हुए 10.6 जो है वो आपकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यू है, ठीक है। और इस सीरीज का जो मोड है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 10.6 ही हो जाएगा, करेक्ट। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे अपने पास में क्या है ये अपन देखते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज। अब अपने पास में डिस्क्रीट सीरीज है, इसके अंदर अपन को मोड कैलकुलेट करना है। वापस वही अपने पास में दो तरीके हैं यहाँ पे मोड को कैलकुलेट करने का। सबसे पहला तरीका अपने पास में क्या है बच्चों, इंस्पेक्शन मेथड। और दूसरा जो यहाँ पे आपका तरीका है वो कन्वर्जन वाला नहीं है, कन्वर्टिंग मेथड नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ग्रुपिंग मेथड। सो यहाँ पे आपका ग्रुपिंग मेथड आ जाता है, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड वैसे तो देखो थोड़ा सा क्या है कि ट्रिकी है, तो अगर आप इसकी ट्रिक समझ लोगे ना उसके बाद में तो आपको बिल्कुल भी कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसकी ट्रिक नहीं समझी तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको काफी टफ लगे। डरा नहीं रही हूँ, बस आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो इंस्पेक्शन मेथड जो होता है इससे तो अपन काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो एक बार इसको वापस से देख लेते हैं और ग्रुपिंग मेथड को भी अपन अच्छे से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। चलिए, सो इंस्पेक्शन मेथड की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, फाइंड आउट द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल भी किसी चीज की तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी जो सीरीज है वो किस फॉर्म में है, असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में है ना। सबसे छोटा आगे है और पूरी सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर वो पीछे है, तो इसको रीराइट करने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको अब इसकी फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। ये वाली जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं ये क्या है इसकी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी पे जब आप ध्यान दोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है पूरी सीरीज के अंदर। सो वो है 140, राइट। सो इस सीरीज का जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 140, ओके। सो a glance at the series reveals that 140 commands the highest frequency of the 10 in the series, okay. Hence 140 is the mode of the series. So 140 क्या है, इस पूरी सीरीज का मोड है, करेक्ट। सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पे अपन बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की। देखो ग्रुपिंग मेथड के अंदर बच्चों क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। यहाँ पे ना आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको ग्रुप्स फॉर्मुलेट करने हैं, ठीक है। ग्रुप्स फॉर्मुलेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल आपको सबसे पहले तो 6 कॉलम्स बनाने होंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको 6 कॉलम्स बनाने होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं साइड में लिखती भी रहती हूँ ताकि जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। तो जो इसका फर्स्ट स्टेप है
वो ये है कि आपको 6 कॉलम्स फॉर्मुलेट करने हैं, ठीक है, 6 कॉलम्स आपको फॉर्मुलेट करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखो जो सबसे फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है इसके अंदर आपकी क्या आ जाती है, इसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी कौन सी बच्चों, ये वाली, ये नंबर ऑफ पर्सन्स जो है यहाँ पे वो इसकी क्या है, वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर तो आपकी ये वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, करेक्ट। अब जो आपका सेकंड कॉलम है इसके अंदर आप क्या करते हो बच्चों, इसके अंदर आपको 2 के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, क्या बनाने हैं, 2 के पेयर्स। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, पेयर्स ऑफ 2, ओके। यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी आप लिखोगे ना इसमें इस तरीके से आप 2 के पेयर बनाओगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ठीक है। इनको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, जैसे 3 + 8 करोगे, 10 + 12 करोगे, 16 + 14 करोगे, 10 + 8 करोगे, 17 + 5 करोगे, 4 + 1 करोगे। इस तरीके से आप क्या कर दोगे, सबको प्लस कर दोगे और जो हाईएस्ट होगी उसको आप क्या कर दोगे, उसको हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। तो सेकंड के अंदर तो आपका ये काम है, चलिए ठीक है, समझ गए। अब आते हैं अपन थर्ड कॉलम पे। तो थर्ड कॉलम पे भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं 2 का पेयर है तो इसलिए मैं 2 यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। तो थर्ड कॉलम के अंदर भी आपका 2 का ही पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या है कि थर्ड कॉलम के अंदर जब आप 2 के पेयर बनाओगे ना तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप फॉरगो कर दोगे, यानी कि उसको आप कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज फॉरगोन। और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे पेयर ही बनाने हैं, चाहे आप 2 का बनाओ चाहे 3 का बनाओ, ठीक है। 3 का अपन आगे देखेंगे, अभी तक तो अपन आगे भागेंगे नहीं, यहीं पे रह करके इन चीजों को पहले समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे थर्ड कॉलम पे जैसे ही अपन आए हैं तो अपन ने बोला कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो 3 है इसको अपन को इग्नोर करना है, इसको हटा करके अब अपन को 2 के पेयर बनाने हैं। तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब 1 के पास साथ में कोई पेयर नहीं है तो इसको भी अपन इस तरीके से ऐसे ही रहने देंगे, इसका पेयर हम नहीं बनाते हैं, करेक्ट। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, इनको प्लस करोगे, इनको करोगे, इनको करोगे, इनको करोगे, और जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आप क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब अपन आते हैं यहाँ पे फोर्थ कॉलम के ऊपर। सो दिस इज योर फोर्थ कॉलम। सो देखो फोर्थ कॉलम के अंदर अब क्या होता है बच्चों, आपके यहाँ पे 3 नंबर्स की सीरीज स्टार्ट होती है। फोर्थ कॉलम से आपकी 3 नंबर की सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इधर आपकी 3 की सीरीज स्टार्ट है, तो 3 की सीरीज बिल्कुल सेम इसी तरीके से, बस जहां पे आप 2 का पेयर बना रहे थे वहां पे अब आपको 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। तो पहला पेयर क्या कौन सा बन गया, ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया और चौथा पेयर ये बन गया, है ना। अब इन तीनों को वैल्यूज को आप प्लस कर दोगे, सभी को आप प्लस कर दोगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आप क्या कर दोगे, हाईलाइट कर दोगे, ठीक है। अब अपन आते हैं यहाँ पे फिफ्थ पे, ठीक है। फिफ्थ कॉलम के अंदर भी आपका 3 की ही सीरीज चलती है, लेकिन जैसा इसमें हुआ था फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज फॉरगोन, सेम उसी तरीके से फिफ्थ कॉलम के अंदर भी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आपको फॉरगो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये इसके लिए एरो कर देती हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फॉरगो कर देंगे। ये आपका पहला पेयर, ये आपका दूसरा पेयर, ये आपका तीसरा पेयर। अब यहाँ पे आप देखोगे 4 और 1, आगे कोई भी वैल्यू नहीं है, पेयर तो बनेगा नहीं, तो क्योंकि पेयर नहीं बनेगा तो इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे ही रहने दिया। अब अपन क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हाईलाइट कर, क्लियर। चलिए अब अपन आ जाते हैं अपने लास्ट कॉलम यानी कि अपने 6th कॉलम पे। तो 6th कॉलम पे भी 3 की ही सीरीज चलेगी, यानी कि 3 नंबर को ही आप लोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, कि यहाँ पे आप जो आपकी 1 and 2 फर्स्ट और सेकंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को आप फॉरगो करो, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे, पहले आपने सिर्फ इसको मतलब इसको आपने इग्नोर किया था। अब लास्ट वाले कॉलम के अंदर आप फर्स्ट 2 को इग्नोर कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ पे बनाओगे 3 के पेयर्स। तो 1 2 and 3। अब 1 के साथ में और वैल्यूज है ही नहीं तो अपने यहाँ पे सिर्फ 3 पेयर। आगे बात समझ में, 3 पेयर बना लो,
प्लस कर दो, जो हाईएस्ट वैल्यू उसको आप क्या कर दोगे यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे। ठीक है, एक बार मैं क्विकली वापस से इसका रिकैप देती हूँ आपको, फिर अपन सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सो देखो बच्चों, जब अपन ग्रुपिंग मेथड के बारे में बात करते हैं तो ग्रुपिंग मेथड के अंदर जो मतलब इसको भी ना हालांकि ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है ग्रुपिंग, ठीक है, एक है ग्रुपिंग जो कि अभी अपन ने समझा है, और दूसरा है एनालाइजिंग। ठीक है, एनालाइजिंग कह लो या एनालिसिस कह लो, एनालिसिस टेबल कहते हैं वैसे तो एनालिसिस कह लो, एनालाइजिंग कह लो, इट्स द सेम थिंग। तो इसको ना ग्रुपिंग मेथड के अंदर जो भी सीरीज आपको गिवन है, सबसे पहले तो आप उसका ग्रुपिंग फॉर्मेट बनाओगे, जो कि ये वाला अपना फॉर्मेट है, फिर आप उसको एनालाइज करोगे। ठीक है, सो एनालाइज जब अपन करेंगे तब मैं वो समझाऊंगी, अभी आपको ग्रुपिंग समझना है। क्लियर? सो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये आपको सीरीज गिवन है, आप इस सीरीज को आपको ग्रुपिंग के अंदर मतलब इसको बनाने, ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 6 कॉलम की आपको एक टेबल रेडी करनी पड़ेगी, जिसमें से जो पहला कॉलम है उसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। करेक्ट? फिर आप बचते हैं आपके 5 कॉलम। तो 5 कॉलम में से जो फर्स्ट 2 कॉलम्स है उसके अंदर बनते हैं आपके 2 वैल्यूज के पेयर, जो लास्ट 3 कॉलम्स है उसमें आपके बनते हैं 3 वैल्यूज के पेयर। करेक्ट? अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से आप पेयर बनाओगे भाई। तो फ्रीक्वेंसी में जो आपकी सेकंड कॉलम है उसमें फ्रीक्वेंसी में 2 के पेयर बना लो, सब मतलब उनको प्लस कर दो, जो हाईएस्ट वैल्यू उनको आपको मार्क करना है। सेकंड फिर थर्ड कॉलम के अंदर आपको 2 का ही पेयर बनाना है, लेकिन जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है इसको आपको क्या करना है, फॉरगो करना है। फिर आपको 2 के पेयर बनाने हैं, उन्हें प्लस करना है, जो हाईएस्ट वैल्यू है उसे आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पे फोर्थ कॉलम के ऊपर। तो फोर्थ कॉलम से कौन सी वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, 3 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 3 वैल्यूज को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। ओके, सो यहाँ पे जब आप 3 वैल्यूज को कंसिडर करोगे तो इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी के अंदर आप 3 नंबरों को प्लस करोगे। ठीक है, सो जैसे आप 3 नंबर को प्लस करोगे, उनको उनके अंदर जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको आपको हाईलाइट करना है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ कॉलम की। तो फिफ्थ कॉलम के अंदर भी आपकी 3 वैल्यूज का पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को फॉरगो करना है ना, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को फॉरगो करना है और फिर 3 का पेयर बनाना है। फिर जब अपन आते हैं सिक्स्थ पे, तो सिक्स्थ में आपको फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज को फॉरगो करना है और फिर 3 का अपने पेयर बनाना है। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको एज इन जो भी पेयर आप बना रहे हो उन पेयर्स को ऐड करना है, जो हाईएस्ट होगा उसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो ग्रुपिंग टेबल होती है वो आपकी बनके रेडी हो जाएगी। ओके, इसके बाद में अपन स्विच कर जाते हैं एनालाइजिंग टेबल पे। तो वो अपन करेंगे एनालाइजिंग टेबल पे स्विच। एक बार इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ग्रुपिंग टेबल के फॉर्मेट। ओके, तो ये आपके सामने आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ग्रुपिंग करने वाले हैं। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अपन को 6 कॉलम बनाने होते हैं, तो यहाँ पे 6 कॉलम आप लोगों के लिए बने हुए हैं। ये है फर्स्ट कॉलम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। 6 कॉलम्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या आ जाती है बच्चों, आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, एज इट इज जो फ्रीक्वेंसी आपकी गिवन है वो अपन ने लिख ली है। अब सबसे पहले तो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू उसे आप क्या कर लेंगे, उसे आप हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। तो पूरी फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 17। तो इसको अपन ने क्या कर लिया, इसको अपन ने ऐसे इस तरीके से हाईलाइट कर लिया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेकंड कॉलम की। सो सेकंड कॉलम में आप लोगों ने पता है क्या करना है, 2 के पेयर बनेंगे। सो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर लिया, 3 + 8 इज 11, फिर 10 + 12 इज 22, 16 + 14 इज 30, 10 + 8 इज 18, 17 + 5 इज 22, 4 + 1 इज 5। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो भी वैल्यूज आई हैं उन सभी वैल्यूज में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको अपन हाईलाइट कर लेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू आपके लिए सामने यहाँ पे क्या आई है बच्चों, 30। तो 30 को इस तरीके से मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाईलाइट करने को मैम बार बार क्यों कह रही है हर कॉलम में, कि मतलब हाईलाइट करने से ऐसा क्या होगा। तो हाईलाइट बच्चों इसलिए करना है क्योंकि जब आप एनालाइज करोगे ना, जब आप एनालाइजिंग टेबल बनाओगे तब ये हाईलाइटेड वैल्यूज ही काम आएंगी और कोई दूसरी वैल्यू काम नहीं आएगी, सिर्फ ये हाईलाइटेड वैल्यूज काम आएंगी। इसीलिए आपको इसको ऐसे सर्कल करके उसको हाईलाइट करना जरूरी है। करेक्ट, फिर आते हैं बच्चों अपन थर्ड कॉलम के अंदर। सो थर्ड कॉलम के अंदर भी आपका 2 का पेयर बनेगा, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप फॉरगो कर देते हो, मतलब उसको आप इग्नोर कर देते हो। तो ये आपकी पहली फ्रीक्वेंसी 3, इसको अपन ने ऐसे इस तरीके से इग्नोर कर लिया है ना। अब आप बनाओ 2 के पेयर। सो 8 + 10 इज 18, 12 + 16 इज 28, 14 + 10 is 24, 8 + 17 is 25, 5 + 4 is 9। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी अपने पास में वैल्यूज आई है इन सभी वैल्यूज में से जो हाईएस्ट वैल्यू है इसे अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू आपके यहाँ पे क्या है बच्चों, 28। ठीक है,
अब यहाँ से फोर्थ कॉलम से आपकी स्टार्ट होती है 3 वैल्यूज की सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को देखना है और फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको 3 के पेयर्स बनाने हैं। सो 3 + 8 + 10 पहला पेयर ये हो गया, 12 + 16 + 14 दूसरा पेयर ये हो गया, 10 + 8 + 17 तीसरा पेयर ये हो गया, एंड 5 + 4 + 1 फोर्थ पेयर आपका ये हो गया। ये देख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे वापस वही चीज, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको अपन सर्कल कर देंगे। सो हाईएस्ट जो आपकी यहाँ पे वैल्यू है बच्चों, वो कौन सी है, दैट इज 42। ओके, चलिए फिफ्थ के अंदर वापस से 3 का पेयर बनाना है, लेकिन द चेंजेस की जो सबसे पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको आपको फॉरगो करना है, ठीक है। सो जो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी उसको अपन ने फॉरगो कर लिया, फिर अपन बनाएंगे 3 के पेयर। सो 8 + 10 + 12 पहला पेयर, 16 + 14 + 10 दूसरा पेयर, 8 + 17 + 5 तीसरा पेयर। फिर अपने पास में कितनी वैल्यूज रहती हैं, फिर अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू हैं। तो क्योंकि सिर्फ 2 वैल्यू हैं तो यहाँ पे अब अपन क्या करेंगे, थर्ड पेयर अपना नहीं बनेगा, ठीक है। इनको अपन ने प्लस कर लिया, जो अपनी हाईएस्ट वैल्यू उसे अपन क्या कर देंगे, इस तरीके से मार्क कर देंगे, विच इज 40। ओके, चलिए 6 एंड द लास्ट कॉलम, इसके अंदर भी आपका क्या बनेगा, 3 की ही आपकी सीरीज रहेगी, लेकिन द चेंज इज कि इसके अंदर आप 2 फ्रीक्वेंसीज को क्या कर दोगे, फॉरगो कर दोगे, यानी कि कंसिडर नहीं करोगे। 2 ऊपर की जो फ्रीक्वेंसीज है उन्हें आप इग्नोर कर दोगे, फिर आप बनाओगे 3 के पेयर, ठीक है। सो 10 + 12 + 16 पहला पेयर, 14 + 10 + 8 दूसरा पेयर, 17 + 5 + 4 इज योर थर्ड पेयर, ठीक है। 3 पेयर बन गए, तीनों में से तीनों को अपन ने ऐड कर लिया, जो हाईएस्ट वैल्यू उसको अपन यहाँ पे मार्क कर देंगे। सो 38 इज द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, आपकी जो ग्रुपिंग टेबल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। हर कॉलम के अंदर आपको हाईएस्ट वैल्यू मिल चुकी है। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 17, सेकंड कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 30, थर्ड कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 28, फोर्थ कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 42, फिफ्थ कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 40 और सिक्स्थ कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 38। क्लियर? सो इस तरीके से आपने क्या कर लिया है, यहाँ पे ग्रुपिंग जो आपकी टेबल है वो कंप्लीट कर ली है विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ग्रुपिंग मेथड का जो दूसरा पार्ट है वो अभी आपका बाकी है, यानी कि अभी आपका एनालाइजिंग या एनालिसिस टेबल जो है वो अभी आपकी पेंडिंग है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं बच्चों, जो आपके कॉलम्स होते हैं, यानी कि ये जो कॉलम्स हैं इनको आप यहाँ पे तो ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं, एनालाइजिंग टेबल में इनको आप ऐसे ना वर्टिकल लिखोगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखिए अपन ने वर्टिकल लिख दिया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड द टोटल कॉलम। ओके, और जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपने इस तरीके से यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की। फर्स्ट कॉलम के अंदर अपन देखते हैं, यानी कि फर्स्ट कॉलम इज योर फ्रीक्वेंसी वाला। तो फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी थी बच्चों, सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी आपकी 17। अब देखो कि 17 जो था वो किसके कॉरस्पॉन्ड में है, मतलब कि कौन से साइज पे है, सो 10 पे है। तो यहाँ पे आ जाओ वापस, सो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट कॉलम के अंदर 10 कहाँ पे है, ये रहा, इसके आगे आपने टिक लगाना है, क्योंकि 10th की जगह पे ही सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है फर्स्ट कॉलम के अंदर। ओके, चलिए सेकंड कॉलम की अगर अपन बात करें तो सेकंड कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू है 30, और 30 किन दो वैल्यू से मिलकर के बना है, 16 और 14 से मिलकर के बना है, और 16 और 14 सीरीज के अंदर कहां पे लाई कर रहे हैं, ये लाई कर रहे हैं 6th और 7th पोजीशन पे, यानी कि 6th और 7th पोजीशन पे सेकंड कॉलम के अंदर आपको क्या लगाना है, इस तरीके से टिक लगाना है, ठीक है। फिर अब वापस आ जाओ, थर्ड कॉलम पे आ जाओ, थर्ड कॉलम पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 28। 28 कौन सी दो वैल्यू से मिलकर के बना है, 12 और 16, और 12 और 16 कहां लाई कर रहे हैं टेबल के अंदर, 5, 5th और 6th पोजीशन पे, ठीक है। सो थर्ड कॉलम के अंदर 5th एंड 6th पोजीशन पे हमने इस तरीके से क्या कर दिया, टिक लगा दिया। आगे बात समझ में? चलिए अब आते हैं फोर्थ कॉलम के ऊपर। तो फोर्थ कॉलम से हमारी थर्ड की मतलब 3 वैल्यूज की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बच्चों, 42। सो 42 किन 3 नंबरों से मिलकर के बना है, 12, 16 एंड 14, ठीक है, 3 नंबरों से। तो यहाँ पे अगर अपन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, यानी कि अगर अपन यहाँ पे उस टेबल को देखें तो अपना 12, 16 एंड 14 कहाँ लाई करता है, 5, 6 एंड 7 पे। पीछे आ जाओ फोर्थ कॉलम पे, ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7, है ना। चलिए अब अपन यहाँ पे फिफ्थ कॉलम पे आता है। फिफ्थ कॉलम पे जो हाईएस्ट वैल्यू है इट इज 40, और 40 किन 3 नंबरों से मिलके बना है, 16, 14 एंड 10।
सो 16, 14 एंड 10 कहाँ लाई कर रहे हैं? 6, 7, 8 पे। सो 16, 14 एंड 10, 6, 7, 8, तो 6, 7 एंड 8 पे हमने यहाँ पे टिक लगा दिया। फिर लास्ट कॉलम की अपन बात करते हैं। लास्ट कॉलम के अंदर जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू है वो कौन सी है बच्चों? 38। और 38 कौन से 3 नंबरों से मिलके बना है? 10, 12 एंड 16। एंड 10, 12 एंड 16 कहाँ पे लाई कर रहे हैं पूरी सीरीज के अंदर? 4th, 5th और 6th पोजीशन पे। सो 6th कॉलम ये रहा आपका, 4th पे, 5th पे और 6th पे आपके ये लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बस यहाँ पे अपने एनालाइज कर लिया। अब अपना लास्ट स्टेप यहाँ पे बाकी है दोनों टेबल का। लास्ट स्टेप क्या है कि इन टिक्स को आपको काउंट करना है, जो भी टिक मार्क्स हैं इनको आपको काउंट करना है। तो सेकंड क्या सेकंड सीरीज में कोई है? नहीं है। थर्ड में है? नहीं है। फोर्थ में एक है, तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया। फिफ्थ में कितने हैं? 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया। सिक्स्थ में 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लिख दिया। सेवेंथ में कितने हैं? 1, 2, 3, तो 3 लिख दिया। एट्थ में कितने हैं? 1, 9 में एक भी नहीं है, 10 में है 1, 11, 12, 13 में एक भी नहीं है। सो यहाँ पे कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा टिक मार्क्स कौन से फ्रीक्वेंसी के अंदर हैं? 6th के अंदर। कितने हैं? 5। ओके, सो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मोड, करेक्ट, विद द हेल्प ऑफ ग्रुपिंग टेबल। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ पे अपन ने क्या किया था? इंस्पेक्शन मेथड से देखा था, वो आप समझ गए होंगे। ग्रुपिंग मेथड से सबसे पहले अपन ने क्या करा? 2 तरीके से इसको यहाँ पे अपन ने एनालाइज किया है। एक ग्रुपिंग टेबल बनाई थी, फिर अपन ने एनालिसिस टेबल बनाई थी। ग्रुपिंग टेबल आप समझ गए हैं, एनालिसिस टेबल भी आप समझ गए हैं। जिस भी वैल्यू के आगे सबसे ज्यादा टिक मार्क्स हैं, बस वही वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी? इस टेबल की हो जाएगी आपकी मोड वैल्यू, मॉडल वैल्यू जिसे आप कह सकते हैं। सो इट इज 6। नाउ ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। ओके, सो अब अपने पास में यहाँ पे दूसरी तरीके की सीरीज है, और वो कौन सी सीरीज है बच्चों? ये है आपकी कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, सो ये है कौन सी सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, सो देखो कंटिन्यूअस सीरीज आपको पता है किस तरीके की होती है, जैसे कि 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50। सो इस तरीके की जो भी सीरीज आपको देखने को मिलती है वो आपकी कौन सी सीरीज होती है? कंटिन्यूअस सीरीज होती है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली चीज तो जो वैल्यूज होती हैं वो आपकी रिपीट होती हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी में चलती हैं। तो इस तरीके की सीरीज के अंदर भी अगर जब भी आप मोड निकालते हो तो वो आप कौन से तरीके से निकालते हो? सबसे पहले तो इंस्पेक्शन मेथड से निकालते हो, ग्रुपिंग मेथड से निकालते हो, और साथ ही में यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले के अंदर आपको क्या करना पड़ता है? उस फॉर्मूले के अंदर आपको सभी तरीके की वैल्यूज पुट करने पड़ती हैं, और वैल्यूज अब आप सोचोगे कि यार वैल्यूज पुट करने पड़ेंगी, तो वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ये तो ये जो वैल्यूज है बच्चों वो आपको कहीं नहीं, आपके जो क्वेश्चन होगा उसी के अंदर आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। बिल्कुल टफ नहीं है, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगी, आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर लोगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है एक बार पहले मैं आप लोगों को ये समझा देती हूँ। सो Z क्या होता है? Z आपका मोड होता है, इज इक्वल्स टू, मतलब क्योंकि अपन को मोड निकालना है, लोअर लिमिट प्लस F1, F1 यानी कि फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0, F0 यानी फ्रीक्वेंसी 0। कौन सा होता है F1, कौन सी होती है 0, कौन सी होती है 2 फ्रीक्वेंसी, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो यहाँ पे अच्छा प्लस का साइन अपन ने लगा लिया है। 2 इंटू F1 फ्रीक्वेंसी 1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I स्टैंड्स फॉर क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल तो आपको पता है, जैसे अगर कोई सीरीज इस तरीके की है 10 टू 20, 20 टू 30, है ना, 30 टू 40, तो यहाँ पे क्लास इंटरवल कितने का है? 10 का है। तो ये जो होता है ये आपका क्लास इंटरवल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि F1 या F0 क्या होता है। देखो जो भी सीरीज होगी आपकी, है ना, उस पूरी सीरीज के अंदर जो आपका मोड निकलेगा, जो मतलब जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो तो होती है आपकी F1। ठीक है, सपोज ये इस तरीके से आपकी फ्रीक्वेंसी है 20, 25, 55, फिर अपन यहाँ पे ले लेते हैं 35। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट है ये हो जाती है आपकी F1 फ्रीक्वेंसी 1। अब 1 से ऊपर क्या होता है? 1 से ऊपर 0 होता है, तो ये वाली जस्ट इसके ऊपर वाली हो जाएगी बच्चों आपकी F0, और जस्ट इसके नीचे वाली हो जाएगी आपकी F2। ओके, सो F0, F1 एंड F2, जो भी आपका F1 आएगा जस्ट उसके ऊपर वाली F0 होगी, जस्ट उसके नीचे वाली आपकी F2 होगी। ठीक है, तो बस आपको जब आप F0, F1 और F2 जब आप कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद में लास्ट में आपको इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुट करनी है। लोअर लिमिट कैसे होगी? उस जो आपकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी, जैसे यहाँ पे आपकी जो आपने
फ्रीक्वेंसी जो थी आपकी F1 जो थी वो 55 थी। अब इसके कॉरस्पॉन्ड में जो भी क्लास इंटरवल होगी, है ना, जैसे 10 to 20 है यहाँ पे क्लास इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी है 55, तो इसकी लोअर लिमिट यानी कि ये लोअर लिमिट यानी कि 10, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अपन एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो आई होप कि फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहला तो अपन इंस्पेक्शन मेथड से ही देखने वाले हैं। सो यहाँ पे है आपका इंस्पेक्शन मेथड, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ओके, सो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके से आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज है। फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे गिवन है। सो यहाँ पे तो आपको ऐसे ऐसा कुछ देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको देख के ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो कौन सी है, 20 to 30 पे है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट 20 to 30 वाली है जो कि कौन सी है, 7। सो यहाँ पे देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है बच्चों, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी ये वाली है ना। तो ये हो जा रहा है आपका F1, जस्ट इसके ऊपर वाली हो जाएगी आपकी F2 और जस्ट इसके नीचे वाली हो जाएगी आपकी, सॉरी ये है आपका F1, जस्ट इसके ऊपर वाली हो जाएगी F0 और जस्ट इसके नीचे वाली हो जाएगी आपकी F2। अपना जो अपनी काउंटिंग्स होती है वो इसी तरीके से तो होती है ना, 0 1 2 3, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसके कॉरस्पॉन्ड में जो क्लास इंटरवल है वो कौन सी है, 20 to 30, है ना। तो अब आपको क्या करना है, सब सारी वैल्यूज मिल गई, इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर दो। तो मोड आपको निकालना है ना, इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट कितनी है यहाँ पे 20 प्लस F1 कितना है, F1 देखो यहाँ पे कितना है 7, ठीक है भाई 7 यहाँ पे, F0 कितना है 5 अपॉन 2 इंटू 7, ठीक है, -5 माइनस F2 कितना है, F2 भी 5 है, इंटू क्लास इंटरवल देखो कितना है, 10 का ही है क्लास इंटरवल, इंटू 10, ये देख लो। इस तरीके से आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दी है। अब देखो ये वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने के बाद में ना, इसको जब इसको सॉल्व करने की बारी आती है तो काफी बच्चे तो जो बिल्कुल आर्यभट्ट वाले दिमाग के हैं वो तो फटाफट से कर लेंगे। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं मेरे जैसे जिनको थोड़ा सा मैथ्स में दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज से हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होना नहीं है बच्चों, मैंने ना यहाँ पे एक ट्रिक पकड़ ली, मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ, तुम लोग भी इस तरीके से कर लेना। क्या करना होता है कि पहले तो इसको माइनस कर लेना ऊपर वाले को, ठीक है, फिर आप क्या करना कि इसको इंटू कर देना और इसको क्योंकि माइनस माइनस है तो इसको प्लस कर देना, ठीक है। तो जैसे ये प्लस कर दिया, इधर 14 आ गया, अब साइन तो यहाँ पे माइनस का ही आ जाएगा, है ना। ऊपर जैसे 7 - 5 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। तो दिस इज z, ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका 20 है, ठीक है, प्लस 7 - 5 इज 2 अपॉन 2 7 14, माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस होता है, 10 हो गया, इनटू ये 10 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अपन इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसमें आप क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लेना नीचे। तो z इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 14 में से 10 गए 4 बचे, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो 20 प्लस 5, z इज इक्वल्स टू 25। ये आ गया आपका मोड। ओके, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले इनको सॉल्व करना, ऊपर वाली वैल्यूज को, फिर इसको मल्टीप्लाई करना, इसको सॉल्व करना, ठीक है। फिर बस कुछ नहीं, अगर आपका कुछ यहाँ पे वैल्यूज सिंप्लीफाई हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर दो और लास्ट में इसको इजीली आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, सो ये इंस्पेक्शन मेथड से इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। आगे अब देखते हैं, आगे अब आपका यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड आ जाता है। तो फॉर्मूला आपका थ्रू आउट दी वीडियो आपका सेम ही रहेगा, चाहे आप मोड किसी भी तरीके से निकालें, फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड में आपको देखो क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ग्रुप्स बनाने तो ग्रुप्स तो आप बना लोगे, और ग्रुप्स बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, बस यही 6 कॉलम्स बनाने हैं। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले वाले कॉलम में आ गई, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ गई है वहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप लोगों को क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो हाईएस्ट वैल्यू अपनी यहाँ पे 10 है, दोनों को हाईलाइट कर दिया। सेकंड के अंदर 2 2 का पेयर बनाना है। सो 1 + 2 इज 3, 10 + 4 इज 14, 10 + 9 इज 19। ओके, अब 2 के साथ में कोई और नंबर है नहीं, वैल्यू है नहीं, तो पेयर नहीं बनेगा। इसके अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू उसको अपन ने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। थर्ड कॉलम पे आ जाओ, थर्ड कॉलम के अंदर भी आपके 2 2 के पेयर बनेंगे, लेकिन जो सबसे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉरगो कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो आपकी 1 है उसको अपन यहाँ पे फॉरगो कर देंगे। 2 + 10
4 + 10, 9 + 2, ठीक है, जो हाईएस्ट वैल्यू उसको अपन यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। फोर्थ कॉलम के अंदर आओ, तो फोर्थ कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, 3 3 का पेयर बनेगा, तो यानी कि 1 + 2 + 10 = 13, 4 + 10 + 9 = 23। अब 2 के साथ में और वैल्यूज नहीं है तो यहाँ पे पेयर आपका नहीं बन सकता है। सो 13 और 23 में से बड़ा कौन सा है, 23, तो उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया है। फिफ्थ कॉलम पे आएंगे, तो फिफ्थ कॉलम के अंदर भी आपके 3 3 के पेयर बनेंगे, लेकिन जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसको अपन यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। सो 2 + 10 + 4 = 16, 10 + 9 + 2 = 21, और 16 और 21 में से सबसे बड़ा कौन सा होता है, 21 होता है, तो उसको अपन ने हाईलाइट कर दिया है। लास्ट के कॉलम यानी कि सिक्स्थ कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपका 3 का पेयर बनेगा, लेकिन फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज को अपन यहाँ पे फॉरगो कर लेंगे। तो अपनी जो यहाँ पे पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 10 + 4 + 10, ठीक है। सो 10 + 4 + 10, ये दिस इज नॉट 20 एक्चुअली, दिस इज 10 + 10 = 20 + 4 = 24, ओके। और यहाँ पे नीचे सिर्फ 2 वैल्यू है, नीचे और वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे पेयर नहीं बनेगा। अब अपन ने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लिया है। नाउ अब अपन को एनालाइजिंग टेबल बनानी है। सो एनालिसिस टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, 10 है ना, और कौन सी क्लास इंटरवल पे है, देखो 10 to 15 पे है और 20 to 25 पे है। सो 10 to 15 पे टिक और 20 to 25 पे टिक, ठीक है। चलिए सेकंड कॉलम के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो किस में है, वो कौन सी है, 19, और 19 किन दो नंबर से मिलके बना है, 10 और 9, यानी कि 10 और 9, और 10 और 9 कहाँ पे लाई करते हैं, 20 to 25 और 25 to 30 पे। सो सेकंड में 20 to 25, 25 to 30 पे ये लाई करते हैं। थर्ड कॉलम के अंदर बड़ी वैल्यू है सबसे ज्यादा, वो कौन सी, 14, और ये किन दो वैल्यूज से मिलकर के बना है, 4 और 10। सो 4 और 10 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहे हैं, 15 to 20 एंड 20 to 25। सो 15 to 20 एंड 20 to 25 के अंदर हमने टिक लगा दिया। फिर अपन आते हैं यहाँ पे फोर्थ कॉलम के अंदर, ठीक है। फोर्थ कॉलम के अंदर आपके 3 वैल्यूज की सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 3 नंबर्स को हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। आपके हाईएस्ट है 23, और 23 बनाने के लिए अपन ने यहाँ पे कौन से 3 नंबर को ऐड किया है, 4, 10 एंड 19। सो 4, 10 एंड 19 कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 15 to 20, 25, 20 to 25 एंड 25 to 30, यानी कि यहाँ से 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30, ओके। फिफ्थ के अंदर आते हैं। सो फिफ्थ के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 21। 21 आपका कौन सी 3 वैल्यू से मिलकर के बना है, 10, 9 एंड 2। सो यहाँ पे देखिए 10, 9 एंड 2, यानी कि 20 to 25 क्लास इंटरवल, 25 to 30 एंड 30 to 35। सो यहाँ पे इसी तरीके से अपन मार्क कर देंगे 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। फिर अपन यहाँ पे लास्ट कॉलम के अंदर आ जाते हैं। लास्ट कॉलम के अंदर आपका सिर्फ एक ही पेयर बना था, विच इज ऑफ 24। सो 24 जो आपका बना है वो कौन सी वैल्यू से मिलकर के बना है, 10, 4 एंड 10, ठीक है। सो 10, 4 एंड 10, यानी कि 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। सो 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। यहाँ पे आपने सारे जितने भी टिक मार्क्स आपको लगाने हैं आपने यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। अब इन टिक मार्क्स को आपको क्या करना है, मतलब प्लस करना है। तो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 3, इधर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इधर कितने हैं, 3, इधर कितना है, 1। सो यहाँ पे आपको साफ देख के पता लग रहा होगा कि कौन से क्लास इंटरवल के अंदर आपकी मोड वैल्यू लाई करती है, 20 to 25 के अंदर, ठीक है। कितनी है, 6 टिक्स है, यहाँ पे टिक मार्क्स है, तो 20 to 25 के अंदर। सो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, यहाँ से बच्चों आपको मिल गया है आपकी लोअर लिमिट, आपका F1 मतलब फ्रीक्वेंसी, F0 एंड F2, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ये इस वाले फॉर्मूले को आपको यूज करना है। आपकी जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 20 है ना, और 6 के अंदर आपको देख मतलब 20 to 25 जो आपका है, यानी कि ये वाला 20 to 25 के अंदर ये आपकी क्या हो गया, दिस इज योर F1, दिस इज योर F0 एंड दिस इज योर F2, 4, 10 एंड 9, दिस इज योर F1, F0 एंड F2, ओके। ये 20 कैसे बना है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे 2 into 10 किया था, 2 into 10 होता है ना, 2 into F1 होता है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा, और यहाँ पे क्लास इंटरवल 5, 5 का, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपना जो मोड निकल के आएगा इट विल बी 24.29, ओके। सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी।
यहाँ पे कौन सा क्लास इंटरवल पे अपने सबसे ज्यादा टिक थे, 20 to 25, तो यहाँ पे वापस आओ, 20 to 25 अपना क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गई, क्लास इंटरवल हो गया। इससे जस्ट पहले वाला आपका F0 हो जाएगा, जस्ट इसके बाद वाला आपका F2 हो जाएगा, और ये आपका F1 हो गया है, करेक्ट। सो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको कंटिन्यूस सीरीज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है, फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालना आपको भूलना नहीं है, करेक्ट। चलिए अब अपन यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और सीरीज है अपने पास में यहाँ पे, इनको भी अपन क्विकली कर लेते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ मोड व्हेन द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। अब जब आपके पास में क्लास इंटरवल कैसी है, अनइक्वल है, इस सिचुएशन के अंदर आप किस तरीके से क्या करोगे, मोड कैलकुलेट करोगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या होता है। जैसे सपोज करूं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40 एंड 40 to 45। अब ये क्या है, एक अनइक्वल क्लास इंटरवल है। कितने कितने का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है। तो अगर आप यहाँ पे गैप देखोगे तो आपको देखने में लग जाएगा कि बिल्कुल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके की सीरीज को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, इस तरीके की सीरीज को सॉल्व करने के लिए जो अनइक्वल सीरीज आपको गिवन है ना, उसको पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ता है कौन सी सीरीज के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आप कैसे, मतलब इसको कैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करोगे, मतलब ये पूरी एक ही सीरीज है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है कि ब्लैक बोर्ड आपका छोटा है, सीरीज आपकी बहुत ज्यादा बड़ी थी। अगर इस सीरीज को मैं ऐसे छोटे फॉन्ट्स में लिखती तो आपको विजिबल नहीं होता, दैट्स व्हाई ये सीरीज आपकी एक ही है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास इंटरवल आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्लास इंटरवल है, और सेम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। तो ये एक ही सीरीज है, दो सीरीज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब अपन यहाँ पे इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे 0 को तो हटा दो, 4 को अपन यहाँ पे देखते हैं। तो जो सबसे पहली वाली जो वैल्यू है ना, उसको अपन ऐसे उठाते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या उसके क्या मल्टीपल्स सारे हैं, यानी कि क्या उसकी टेबल में ये जितनी भी वैल्यूज है सब आती हैं। अगर आती हैं तो बस उतना ही गैप अपन सारी इंटरवल्स में रखेंगे। कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28। अब 28 जो है वो आपको पूरी सीरीज में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। 26 है नो डाउट, 32 है, 34 है, 40 है, 44 है, 48 है, लेकिन 28 नहीं है। तो अपन यहाँ पे 4 4 का गैप नहीं कर सकते हैं, अपन को अब बड़ा नंबर चाहिएगा, ठीक है। तो बड़ा नंबर चाहिएगा तो बड़े नंबर में चलो अपन 8 का देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 8 का। So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48। तो यहाँ पे हमें ये चीज तो पता लग गई कि भैया 8 की टेबल के अंदर ये सभी वैल्यूज आ जाती हैं, यानी कि 8 के मल्टीपल्स हैं सब। तो यहाँ पे अपन ये कर सकते हैं कि अपन जो सीरीज बनाएंगे ना, अब वो 8 8 के गैप से अपन बना लेंगे, ठीक है। तो अब आपकी सीरीज कैसी बनेगी यहाँ पे, अब जो आपकी सीरीज बनेगी वो बनेगी 0 to 8, ओके, 8 to 16, और फिर 24, फिर 24 से 32, 32 से 40 एंड 40 से 48। ये आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी सीरीज बन जाएगी, ओके। तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40, 8 6s are 48। अब आप सोचोगे कि चलो हमने क्लास इंटरवल्स तो बना लिए, लेकिन व्हाट अबाउट दी फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज को अपन क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करोगे, तो ऐड आप ऐसे करोगे, आप देखोगे 0 से लेकर के 8 तक, यानी कि 0 से लेकर 8, 2 + 4, तो यहाँ पे आप 2 + 4 कर दोगे। फिर आप देखोगे कि 8 से लेकर के 16, सो 8 से लेकर के 16 यानी कि 7 + 5 + 8। फिर आप देखोगे 16 से लेकर के 24, यानी कि 3 + 2। फिर 24 से लेकर के 32, यानी कि 1 + 13 है ना। फिर 32 से लेकर के 40, यानी कि 5 + 3, एंड फ्रॉम 40 to 48, यानी कि 3 + 9। जो भी इनका सम निकलेगा वही आपकी नई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक अनइक्वल सीरीज को एक कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन ने इसी तरीके से किया है। जब अपन ग्रुपिंग मेथड के अंदर इसको देखते हैं तो देखो आपको यहाँ पे 6 कॉलम्स में आपने इसको डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्लास इंटरवल आ चुकी है वहां पे, फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको पता है आपने क्या करा है,
फिर आपको ये भी पता है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसको अपन क्या करते हैं बच्चों, उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको अपन ने इस तरीके से ऐसे हाईलाइट कर लिया, जो है आपकी 20, और सबसे बड़ी वाली आपकी F1 होती है, जस्ट उसके ऊपर वाली आपकी F0 होती है, और जस्ट उसके नीचे वाली आपकी F2 होती है। ठीक है, अभी ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको यहाँ पे पेयर बनाने हैं और फिर उसको एनालाइजिंग टेबल बनानी है इसकी। सो पेयर बना करके अपन ने सभी वैल्यूज, जो भी बड़ी बड़ी वैल्यूज है उनको अपन ने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 2 का पेयर बना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ करके वापस से 2 2 का पेयर बना है, फिर यहाँ पे 3 3 का पेयर बना है, फिर यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ के फिर वापस 3 का पेयर बना है, और यहाँ पे फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज को छोड़ के वापस से 3 का पेयर बना है। ठीक है, सभी अपन ने हाईएस्ट वैल्यू जो है अपन ने मार्क कर ली है। फिर अपन यहाँ पे एनालाइजिंग टेबल के अंदर अपन ने इसको एनालाइज कर लिया है। जैसे फर्स्ट कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 28। अब जो 28 है वो कौन से क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, 8 to 16 के अंदर। सो 8 to 16 के अंदर टिक। फिर सेकंड कॉलम के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 26, है ना, किससे मिलकर के बना है, 6 और 20 से मिलकर के बना है। तो 6 और 20 से मिलकर के बना है, तो ये कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, 0.8 और 8, मतलब सॉरी 0 से 8 तक और 8 to 16 तक, है ना। तो सेकंड में 0 से 8 और 8 to 16 में आपने टिक लगा दिया। फिर थर्ड के अंदर आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 25, और 25 किन दो नंबरों से मिलकर के बना है, ये बना है आपका 20 और 5 से मिलकर के, यानी कि यहाँ पे 8 to 16 एंड 16 to 24 के आगे आप टिक लगाओगे। तो 8 to 16 एंड 16 to 24 के आगे हमने टिक लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ कॉलम के अंदर। हाँ, फोर्थ कॉलम के अंदर अब आपकी हाईएस्ट वैल्यू है 34, यानी कि 3 नंबरों से मिलकर के बना है। 34 3 नंबरों से मिलकर क्यों बना है, क्योंकि अपन फोर्थ सीरीज में है और यहाँ पे हम 3 वैल्यूज को काउंट करते हैं। तो ये मिलके बना है 14, 8 और 12, यानी कि अपन यहाँ पे 14, 8 और 12, 24 to 32 वाली सीरीज, 32 to 40 वाली सीरीज एंड 40 to 48 वाली सीरीज। तो यहाँ पे आप देख लो 1 2 3, 3 सीरीज के आगे अपन ने टिक लगा लिए। सेम गोज विथ फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। अब अपन यहाँ पे जब लास्ट में कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 से 8 तक सिर्फ एक टिक है, 8 से 16 तक 4 टिक है, 16 से 24 तक 3 टिक है, 24 से 32 तक 3 टिक है, 32 से 40 तक कितने टिक हैं, 2, 40 से 48 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन से क्लास इंटरवल में है, 8 to 16 में। ठीक है, सो 8 to 16 वाला जो है वो आपकी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, उसके ऊपर आपका F0 है, उसके नीचे आपका F2 है। तो अब आपको सब मिल गया है, मतलब आपको F0 भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया। क्लास इंटरवल आपको पता है 8 8 का है। ठीक है, लोअर लिमिट देख लो, लोअर लिमिट कितनी है, 8 है। तो अब आप क्या कर लोगे, अभी आप सारी चीजें आप क्या कर लोगे, फॉर्मूले में पुट कर दोगे इजीली। तो जब अपन ने सभी चीजें फॉर्मूले में पुट कर ली हैं, अपन को मोड निकालना है। लोअर लिमिट अपनी 8 है ना, F1 अपना 20 है, F0 अपना 6 है, यहाँ पे अपन ने 2 into F1 होता है -6 -5। ठीक है, दिस इज योर F2, और 8 अपना क्या है, क्लास इंटरवल है। तो पहले अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया, 3 चीजें सॉल्व कर ली, उनकी वैल्यूज को अपन ने लिख लिया, इसको माइनस कर दिया into 8। ठीक है, अब अपन को इसको माइनस करना है अपॉन 14, तो है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में जब अपन इसको सॉल्व करेंगे 8.3.86, 8 + 3.86, तो अपना आंसर कितना आएगा, 11.86। तो यहाँ पे आपका जो मोड है बच्चों वो कितना है, 11.86। ओके, सो आई होप कि आप कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, सॉरी अनइक्वल सीरीज के अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो अपन ने कन्वर्ट किया है, हालांकि इसको कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कह सकते हो क्योंकि अपन ने फाइनली तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको कन्वर्ट किया है ना, पर ओरिजिनली इनिशियली अपन को अनइक्वल में गिवन थी, सो अनइक्वल को अपन को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करना है और फिर इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। और कॉन्टिन्यूस में कैसे करते हैं वो आपको देखना है, मल्टीपल्स पहले आपको देखने हैं कि जो वैल्यू आपको गिवन है क्या उसके सभी मल्टीपल्स हैं सीरीज में, अगर एक भी नहीं है तो वो वाली वैल्यू आप लोगे नहीं, नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये वाला। तो इसमें भी क्या है कि अनइक्वल सीरीज है ना, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 90, 90 to 100। सो यहाँ पे बच्चों आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ना आपको काफी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सो अपन मोस्टली अब यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि जो सबसे ज्यादा अनइक्वल मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे 0 to 5, 0 to 5 यानी कि 5 का गैप, 5 to 10 यानी कि 5 का गैप, 10 से 20 10 का, 20 to 40 कितने का, 20 का, 40 to 60, 60 to 80 20 का,
80 to 90 and 90 to 100 is 10 का, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो हम 10-10 का गैप ले लें या फिर ऐसा करते हैं हम 20-20 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या हो जाएगी, सीरीज हमारी थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब अपन 20-20 का गैप ले लेंगे तो अपन क्या कर लेंगे, 0 से 20, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। ये आपकी क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, है ना। या जब आपकी सीरीज बन जाएगी, सभी वैल्यूज आ गई इसके अंदर, 20 वाली सीरीज के अंदर 10 वाली अगर आप लेते तो शायद सभी वैल्यूज ना आ पाती, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आ गई, अब आप इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जैसे आपको 0 to 20 की निकालनी है, तो 0 to 20 की निकालने के लिए आप इन तीनों को प्लस कर दो, 0 से 20 यानी कि 5 + 7 + 9, ठीक है। 20 से 40 की निकालनी है, तो 20 से 40 वाली यही रहेगी, 40 से 60 की यही रहेगी फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर 60 to 80 की भी यही रहेगी, फिर 80 to 100 के लिए 8 + 6 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली है। अब देख लो यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी निकल गई, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आप मार्क कर लो F1, जस्ट उसके ऊपर वाली आपकी क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी, और जस्ट उसके नीचे वाली आपकी F2 हो जाएगी। उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो भी क्लास इंटरवल है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आप उसके अंदर से आप लोअर लिमिट ले लोगे, यानी कि लोअर लिमिट आपकी यहाँ पे 40 हो गई, आपके पास में F1 आ गया, F0 है और F2 है, और क्लास इंटरवल देख लो कितने का है, अपना 20-20 का है। बस सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F0, ये आपका F1 × 2, दिस इज योर F0 एंड दिस इज योर F2। तो बस अब क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको कर लो और इसको कर लो, सभी की वैल्यूज लिख लो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कर लिया, ठीक है, 11 आ गया। अब क्या करना है, अब इसको जहां और ज्यादा जितना ये सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके इसको फिर इसको 40 से प्लस कर लो, तो आपके पास में मोड वैल्यू आ जाएगी 49.09। ओके, सो आई होप कि आप इस तरीके से और भी जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर, चलिए। सो अब अपने पास में क्या है, यहाँ पे एक नेक्स्ट सीरीज है। सो अब जो अपनी नेक्स्ट सीरीज है इट इज इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। सो इंक्लूसिव सीरीज आपको पता है कौन सी सीरीज होती है। वेल बच्चों, इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें कोई भी वैल्यू आपकी रिपीट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे अपन देख रहे हैं 10 to 19, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो 19 to आगे नहीं होगा, इसका जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होगा वो 20 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो 20 to 29, 30 to 39 एंड 40 to 49। इस तरीके से जब आपकी कोई सीरीज होती है तो इसको आप इंक्लूसिव सीरीज के नाम से जानते हो, ठीक है। तो जब आपकी ऐसी कोई सीरीज आ जाए और आपको बोल दिया जाए कि भैया यहाँ पे आप लोगों ने मोड फाइंड आउट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो इंक्लूसिव सीरीज है इसको आपको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करना होगा, ठीक है। और एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर चेंज करने का जो पैटर्न है, जो मेथड है, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अपन ने अरिथमेटिक मीन के अंदर उसको समझा था, मीडियन के अंदर अपन ने इसको समझा था। सो अगर आपके दिमाग से वो चीज निकल चुकी है तो यहाँ पे आपको वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखो बच्चों, अपन को यहाँ पे क्या करना होता है जब अपन इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं, कि सबसे पहले तो जो आपका फर्स्ट इंटरवल है, ठीक है। सो फर्स्ट इंटरवल की हाईएस्ट वैल्यू है ना, मतलब कि ये वाली वैल्यू और सेकंड इंटरवल की जो लोएस्ट वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस देखना होता है। कैसे? सो यहाँ पे 20 - 19 = 1, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लो 30 - 29 = 1। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो सबका जो डिफरेंस आएगा वो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है आपका, है ना, इस डिफरेंस को आप 2 से क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो यू विल गेट 0.5, करेक्ट। सो अब ये जो 0.5 आया है ना बच्चों, इस 0.5 को आप किस तरीके से यहाँ पे ऑपरेट करोगे कि इस 0.5 को 10 में से तो आप माइनस करोगे, ठीक है, और 19 में आप 0.5 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, करेक्ट। सेम गोज विद हियर आल्सो, इधर आप 0.5 माइनस करोगे और इधर आप 0.5 प्लस कर दोगे। सेम इसी तरीके से पूरी सीरीज में आप इसको करोगे, ठीक है। और उस तरीके से आपके पास में एक एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगी, और जैसे आपके पास में एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाएगी, उस बेसिस पे आपको क्या फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, और फिर आपका यहाँ पे जो मोड है वो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे। अब आप देखो, सो यहाँ पे अपने पास में क्लास इंटरवल है, उस क्लास इंटरवल को अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे इसका अपन ने डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया।
तो 20 माइनस 19 इज 1, 30 माइनस 29 इज 1, 40 माइनस 39 इज 1। तो अपना कुल मिलाकर के आंसर अपना 1 आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है 1 आ रहा है, इसको अपन ने डिवाइड किया बाय 2, सो वी विल बी गेटिंग 0.5। सो 0.5 को 10 में इधर तो अपन ने माइनस किया और इधर अपन ने प्लस किया है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या आ गई है बच्चों, एक्सक्लूसिव सीरीज अपने पास में आ चुकी है। ठीक है, सो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में अपन ने चेंज कर लिया है। फ्रीक्वेंसी की तरफ देखो, तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों अपनी, वो कौन सी है, ये वाली 30। तो जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है वो अपनी F1 हो जाती है, जस्ट उससे ऊपर वाली अपनी F0 हो जाती है, और जस्ट उसके नीचे वाली अपनी F2 हो जाती है। ठीक है, तो ये अपनी F1 है, जस्ट इसके सामने वाली ये हमारी क्या हो जाती है बच्चों, ये हमारी क्लास इंटरवल हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन इंक्लूसिव वाली को नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अपन इस एक्सक्लूसिव वाली को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वो आपकी ये हो गई है। ठीक है, तो अब आपको सारी चीजें पता लग गई, अब बस आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में आपको सभी तरीके की जो वैल्यूज है वो पुट करनी है, और यहाँ पे जो आपका मोड है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो लोअर लिमिट आपकी ये हो गई, F1 आपका 30 हो गया, F0 आपका 18 हो गया, F2 आपका 16 हो गया, और जो क्लास इंटरवल है वो कितने का है, वो 10 का है। करेक्ट, फिर आपको क्या करना है, पहले इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो और इसे सॉल्व करो, तीनों को आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपने इसको भी सॉल्व कर दिया, अब ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया है, फिर आप देख लोगे ये और कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है, और फिर आपको बस 39.5 को इसका जो भी आंसर आएगा उससे आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो आपका जो मोड आ जाएगा बच्चों यहाँ पे वो होगा आपका 44.12। ओके, सो दिस विल गोइंग टू बी योर मोड। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कोई इंक्लूसिव सीरीज दे दी जाए तो उसको आप किस तरीके से आप उसका मोड फाइंड आउट करने वाले हैं। करेक्ट, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब नेक्स्ट अपने पास में क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोड व्हेन ओनली मिड वैल्यूज ऑफ द क्लास इंटरवल्स आर गिवन। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे मिड वैल्यूज तो गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे सारी की सारी मिड वैल्यूज गिवन है, अब आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना है। तो ये भी अपन कर सकते हैं। तो जब आपको मिड वैल्यूज गिवन हो और आपको क्लास इंटरवल फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना होता है, ये देखो आप क्या करोगे कि इसको इसमें से माइनस करोगे। ठीक है, सो 25 माइनस 15 इज 10, सेम 35 माइनस 25 इज 10। तो आप देखोगे कि 10 का आपका यहाँ पे क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो जो भी आपका डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे सो यू विल गेट 5। करेक्ट, सो अब इस 5 को आप 15 में, एक बार तो इस 5 को इस 15 में माइनस करोगे और एक बार इस 5 को आप इस 15 में प्लस करोगे। करेक्ट, सेम 25 के साथ भी यही होगा, एक बार तो 25 में से आप जो 5 है उसको माइनस करोगे, एक बार प्लस करोगे। तो इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगी बच्चों, क्लास इंटरवल आपके पास में आ जाएगी। जब हमने 5 को 15 में से माइनस किया तो वील गेट 10। ठीक है, और जब आपने 5 को 15 में प्लस किया तो वील गेट 20। तो पहली आपकी इंटरवल हो गई, ये पहली क्लास इंटरवल आपकी ये हो गई। फिर सेम गोज विथ 25 में से जब आप 5 माइनस करोगे तो यू विल गेट 20, और जब आप उसको प्लस करोगे देन यू विल गेट 30। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी सीरीज यहाँ पे निकल के आ जाएगी। ठीक है, सो मिड वैल्यूज आपको गिवन थे, मिड वैल्यू से आपने क्लास इंटरवल यहाँ पे निकाल ली है, और फ्रीक्वेंसीज आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सो फ्रीक्वेंसीज को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे कौन सी है। सो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है अपनी 28। अब 28 के सामने कौन सा क्लास इंटरवल है, अपन यहाँ पे मिड वैल्यूज को नहीं देखेंगे, अपन यहाँ पे क्लास इंटरवल को देखेंगे। सो क्लास इंटरवल अपन ने देख ली, अपन को फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है, F0 अपन को मिल चुका है, F2 अपन को मिल चुका है, F1 अपन को मिल चुका है, सारी वैल्यूज अपन को यहाँ पे मिल गई हैं। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे आपको प्लेस करना है, फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को आपको यहाँ पे प्लेस करना और आपको यहाँ पे मोड निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो आप लोअर लिमिट आपकी क्या है, सो लोअर लिमिट इज 50, F1 की जगह F1 की वैल्यू, F0 की जगह F0 की वैल्यू, F2 की जगह F2 की वैल्यू, और क्लास इंटरवल आपका 10 का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो और इसको सॉल्व कर लो, ये अपन ने कर लिया। फिर इसको सॉल्व कर लो, ये भी कर लिया, फिर इसको सॉल्व कर लो और फिर 50 के साथ में प्लस कर दो, तो यू विल गेट 54.8 एज योर मोड। ओके, सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास में अब क्या है, सो कैलकुलेशन ऑफ मोड इन लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही बाकी था, ये भी आ गया है। लेस देन वाली जो अपनी सीरीज होती है ये भी अपन ने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, सो लेस देन वाले मतलब लेस देन वाली सीरीज के अंदर अपन जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं वो किस तरीके से करते हैं आप लोगों को पता है। मतलब अपन क्या करते हैं कि ऐसे माइनस करते हैं, जैसे 18 - 5। ठीक है,
5 अपन एज इट इज, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी तो अपने एज इट इज आ जाती है, फिर उसके बाद में 18 माइनस 5 38 माइनस 18 70 माइनस 38 90 माइनस 70, इस तरीके से अपन क्या करते जाते हैं, ऐसे करके माइनस करते जाते हैं, तो अपने पास में नई फ्रीक्वेंसी आ जाती है। और अपन क्वेश्चन मतलब जो अपन टेबल बनाते हैं उसमें अपन कैसे लिखते हैं, जैसे 200 आप देख रहे हो यहाँ पे 100 का गैप है पूरी सीरीज के अंदर, तो यहाँ पे 200 से लेस देन क्या हो जाएगा, 100 ही होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से सीरीज बनानी हुई, कैसे बनेगी आपकी सीरीज, देखो 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, इस तरीके से आपने सीरीज बनानी है क्योंकि 100 गैप है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। सो फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने आपको बताया कि पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो आपकी एज इट इज आ जाती है, जो कि आपकी ऑलरेडी गिवन है, 5 आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, हाँ 5 आपका एज इट इज आ जाएगा। फिर 18 माइनस 5, 18 में से 5 को माइनस करोगे, ये आपकी दूसरी फ्रीक्वेंसी आ गई। फिर 18 में से 38 को माइनस करोगे, ये आपकी दूसरी आ गई। इस तरीके से आप सभी वैल्यूज को माइनस कर दोगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकालने के लिए। फिर आप देखोगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बच्चों, ये वाली है ना, 32। तो जो 32 है ये आपका F1 हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर आपका F0 हो जाएगा और जस्ट इसके नीचे आपका F2 हो जाएगा, और इसके जो सामने वाली है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्लास इंटरवल हो जाएगी। ओके, सो 400 इज योर लोअर लिमिट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपका F0 है एंड दिस इज योर F2। तो बस अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में सेम उसी तरीके से फॉर्मूले में आपको क्या करना है, फॉर्मूले इसमें वैल्यू को पुट करना है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर दिया और इस तरीके से अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया, मोड निकाल लिया, विच इज इक्वल्स टू 450। ओके, सो आई होप कि ये मुझे आपको इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है, अभी तक अपन ने इतनी सारी सीरीज कर ली है कि इसको आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने क्या कर लिया कि काफी सारी सीरीज अपन ने यहाँ पे निपटा ली है। अब अपने सामने एक ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा एक मेथड आ गया है कि आपके एग्जाम में अगर आपको मीन दे दिया, ठीक है, अरिथमेटिक मीन दे दिया, आपको मीडियन दे दिया और आपको बोल दिया जाए कि आप मोड निकाल लो, तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला है। ठीक है, सो काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अपन को मीन दे दिया होता है और अपने को मीडियन दे दिया होता है। सो देखो यहाँ पे मोड आपको पता है, Z स्टैंड्स फॉर मोड। ठीक है, सो मोड निकालने के लिए आप क्या करोगे, 3M, M स्टैंड्स फॉर मीडियन माइनस 2x बार और x बार स्टैंड्स फॉर मीन। ठीक है, अरिथमेटिक, ये अरिथमेटिक मीन है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका मीडियन है। अब इस फॉर्मूले में बस आपको क्या करना है रहेगा, इस फॉर्मूले में जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है वो वैल्यूज आपको पुट करनी है और आपका मोड इजीली निकल जाएगा। करेक्ट, सो कैलकुलेट मोड ऑफ द सीरीज, द मीन एंड द मीडियन वैल्यूज ऑफ व्हिच आर 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो आपको Z निकालना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है मीन एंड मीडियन। सो मीन आपको कितना गिवन है, मीन आपको गिवन है 16, ठीक है, माइनस मीडियन आपको कितना गिवन है 20, 3 इंटू 20, इस तरीके से। सो जब आप इसको करोगे सॉल्व तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है, 60 माइनस 32, ये देखिए, so 60 minus 32 is 28. So आपका जो मोड आ जाता है बच्चों, which it will be 28 centimeters. Okay? So I hope कि आप इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से निपटा लोगे उसको। ठीक है, फिनिश। चलिए अब एक लास्ट जो हमारा वीडियो अपन एक और अपने पास में कह सकते हो एक और मेथड है, इस मेथड को करते हैं और इस वीडियो को अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, सो देखो काफी बार क्या होता है कि आपको मोड पूछ लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ठीक है, कि आपको ग्राफ के अंदर लोकेट करना है मोड कौन सा है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपको एकदम से अपनी जो मतलब आपका जो दिमाग है ना उसको रिवाइंड बैक करना होगा। ठीक है, जब अपन ने हिस्टोग्राम पढ़ा था, आप लोगों को याद है अपन ने हिस्टोग्राम पढ़ा था। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अपन जब ग्राफ्स के थ्रू करते हैं तो उसके अंदर अपन ने हिस्टोग्राम पढ़ा था। करेक्ट, सो हिस्टोग्राम के अंदर अपन ने क्या देखा था कि अपना ना इस तरीके से अपना ग्राफ बनता है, इधर आ जाते हैं अपनी क्लास इंटरवल्स, इधर आ जाती है अपनी फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, और अपन क्या करते हैं इस तरीके से अपन है ना ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, ये इस तरीके से। करेक्ट, ओके, सो इस तरीके से आपका क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है। अब आपको मोड लोकेट करना है हिस्टोग्राम की हेल्प से। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे ये सारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज होती हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे बड़ा जो बार है वो ये वाला है। ठीक है, तो आप क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है कि इस वाले पॉइंट को, मैं इसको ना थोड़ा सा अलग कलर में ले लेती हूँ, रेड ले लेते हैं चलो। तो इस वाले पॉइंट को आपको मिलाना है इस वाले पॉइंट से। करेक्ट, इस वाले पॉइंट को आपको मिलाना है इस वाले पॉइंट से। ठीक है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आपको टच करना है एक्स एक्सिस पे।
तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वही आपका मोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपको ग्राफ पे प्लेस करके बताऊंगी, साथ ही में फॉर्मूले के साथ में भी बताऊंगी कि भैया हमारा जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको है ना एक्सपेंडिचर दिख रहा है, नंबर ऑफ फैमिलीज आपको दिख रही है, तो एक्सपेंडिचर जो होगा ये आपका आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और नंबर ऑफ फैमिलीज जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी है ये आ जाएगी आपकी वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको एक बार अपन ग्राफ के फॉर्म में अपन देखते हैं। तो ये रहा यहाँ पे ग्राफ, बहुत ही क्लियर कट यहाँ पे आपका ग्राफ है। सो ये क्या है, आपकी क्लास इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है। अब आपको पता है कि सबसे बड़ा ग्राफ आपका कौन सा है, ये और येलो वाला। ठीक है, सो इसके अंदर मैंने बताया जैसे कि आपको क्या करना है, पॉइंट्स को मर्ज करना है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको आप इसके साथ में मर्ज कर दोगे, और इसका जो पॉइंट है उसको आप इसके साथ में मर्ज कर दोगे। ठीक है, फिर जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप लाइन ऐसे खींचते हुए नीचे लेके आओगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे एक्स एक्सिस पे लेके आओगे तो इट इज लाइंग समवेयर बिटवीन 20 एंड 30। ठीक है, तो 20 एंड 30 के बीच में 25 भी आता है, लेकिन 25 पे नहीं है, वो 25 से थोड़ा सा इस तरफ है। तो 25 से थोड़ा सा इस तरफ है, इसका मतलब यहाँ पे जो मोड आया है आपका वो कितना है, 24। ठीक है, सो अगर आपके एग्जाम में ऐसे ग्राफिकली आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मोड फाइंड आउट करो, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब इसको एक बार क्रॉस चेक करते हैं फॉर्मूला में लगा करके। फॉर्मूला अपन को पता है, यहाँ पे आपको ये पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चों, सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आपकी ये है 27। इसके कॉरेस्पॉन्ड में जो क्लास इंटरवल है वो है ये 20 to 30। सो लोअर लिमिट हो गई आपकी 20, ये हो गया आपका F0 एंड ये हो गया आपका F2। ठीक है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है, सारी चीजें आपने यहाँ पे प्लेस कर ली हैं। जब आप इसको पहले सॉल्व करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, ठीक है, फिर जब आप इसको करोगे और इसको करोगे तो लास्ट में 20 के साथ में आप प्लस कर दोगे 4 को। ठीक है, ये 10 और 10 यहाँ से कट हो गया 4 को, तो आपका जो आंसर आएगा इट विल बी 24। ठीक है, तो चाहे आप इस तरीके से इसको क्रॉस चेक कर लो या फिर आप इस तरीके से कर लो, आपके एग्जाम में जैसा भी आपसे पूछा जाए आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हो। करेक्ट, सो आई होप कि बच्चों यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपका जो मोड होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब मोड के साथ साथ में यहाँ पे अपन ने क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली बच्चों, यहाँ पे अपन ने अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर लिया है, मीडियन कंप्लीट कर लिया है, अपन ने क्वार्टाइल्स के बारे में अपन अब बात करने वाले हैं, और यहाँ पे अपन ने जो आपका मोड है वो भी अपन ने यहाँ पे निपटा लिया है। करेक्ट, सो मैंने अभी बीच में बोला कि क्वार्टाइल्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो वो पार्टीशन है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ में इसको वीडियो को शेयर भी करना। कहीं पे कोई भी डाउट है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर कहीं पे आपका कोई फीडबैक है तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वाला क्वेश्चन मुझे दोबारा समझना चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।